हेलो एवरीवन, माय नेम इज कौशिक देवनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द टेक ट्रेडर। आज मैं एक थंबनेल डाला हूं जो इस वीडियो में, उसमें मैंने थंबनेल में यही डाला हूं, हाउ टू लॉस रिकवर इन ट्रेडिंग। मतलब ट्रेडिंग का जो लॉस होता है उसको आप रिकवर कैसे कर सकते हैं। तो आप भी उस थंबनेल को देखते हुए सोच रहे होंगे जो कैसे लॉस को रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि हम आप दोनों जानते हैं कि जो ट्रेडिंग में लॉस होता है उसको हम लोग जो लॉस होता है उसको भूल जाना ठीक है, क्योंकि वो हमारा साइकोलॉजी के लिए भी खराब होता है। प्लस आपका जो लॉस है वो उसको रिकवरी के चक्कर में आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी खराब हो जाता है, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। बट मेरा जो सोच है थोड़ा अलग है, मेरा जो विचार है थोड़ा अलग है, क्योंकि ट्रेडिंग में आपके पास एक अगर स्ट्रेटजी, एक प्लान और एक माइंड सेटअप और एक साइकोलॉजी, मतलब आपका स्ट्रेटजी, प्लान, माइंड सेटअप और साइकोलॉजी, इन चारों चीज आपका सही है और सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग में लॉस को रिकवरी कर सकते हैं। और मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो आप अगर इन चारों चीज को आप अगर सही ढंग से पालन करोगे तो आप ट्रेडिंग में आपका लॉस रिकवरी हो जाता है, प्लस आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे, ये मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं। तो पहले चलिए जो स्ट्रेटजी में, तो स्ट्रेटजी ऐसा है, जो आपको जो स्ट्रेटजी है वो ऐसा स्ट्रेटजी लेना है या सेटअप लेना है, जो आप लोग बोलते हो ट्रेडिंग सेटअप, जो ऐसा स्ट्रेटजी और सेटअप लेना है जो जिसका विन रेट 160 से 70% हो। मतलब आप समझ लिए, जो आप स्ट्रेटजी या सेटअप आप इस्तेमाल करोगे ट्रेडिंग में उसका विन रेट 60 से 70% होना चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 6 या 7 ट्रेड आपको प्रॉफिट देना चाहिए, और उस स्ट्रेटजी के ऊपर आपका 100% भरोसा भी होना चाहिए, क्योंकि आज अगर आप प्रॉफिट लॉस हो रहा है, कल भी लॉस हो रहा है, आप अगर सेम स्ट्रेटजी परसों भी आप इस्तेमाल करोगे, मतलब ट्रेडिंग में एंट्री करोगे तो आपको प्रॉफिट देगा, ये आपके मन में भरोसा होना चाहिए। सेकेंड आता है प्लान। प्लान कैसे करना है, जो आपको वही प्लान करना है जो पहले आपको देखना है, जो ट्रेडिंग में आप कितना लॉस ले सकते हो, मतलब टोटल लॉस आप कितना ले सकते, एक दिन में आप कितना लॉस ले सकते हो, प्लस जब आप एसएल लगाते हो कितना आप एसएल लगाते हो, ये भी प्लान में शामिल है, जो कितना आप एसएल लगाओगे। जैसे मैं 18 पॉइंट में एसएल लगाता हूँ, ऐसे आपका भी होना चाहिए, जो मैं इस पॉइंट में मैं एसएल लगाऊंगा, इतना पॉइंट में आज मार्केट के दूंगा, ऐसे एक प्लान होना चाहिए। प्लस आपका टारगेट भी होना चाहिए, जो इस टारगेट में जैसे ही मार्केट आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा या ट्रेल करूंगा, ठीक है। जो प्रॉफिट को मैं टेलिंग करूंगा, कुछ क्वांटिटी मैं सेल कर दूंगा, बाकी क्वांटिटी जो रिमेनिंग क्वांटिटी में टेलिंग करता रहूंगा, ऐसे एक प्लान होना चाहिए। मेरा राय में, अगर ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या आप एक बिगिनर बंदे हो तो आपको एक लॉट पे एक प्रॉफिट या लॉस, मतलब आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो या आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मान लो आज आप एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ, ये आपका लॉस भी हो गया तो आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ। तो एक दिन में एक लॉट पे एक प्रॉफिट या लॉस में आप ट्रेडिंग क्लोज कर दो, ये आपका किसमें प्लान में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है क्या, नेक्स्ट आता है आपका माइंड सेटअप। सबसे पहले अपने स्ट्रेटजी सेटअप या स्ट्रेटजी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए, 100% भरोसा होना चाहिए आपका स्ट्रेटजी और प्लान के ऊपर, ये आपका माइंड में होना चाहिए, जो आपका इस स्ट्रेटजी और या सेटअप आप भरोसा है। फिर अगर आपका सेटअप मान के चलो आपका सेटअप आज लॉस किया, कल भी लॉस किया, मैं सेम स्ट्रेटजी के ऊपर मैं बताया हूँ, जो आपका अगर 2
एसएल हो गया, 2 दिन कंटिन्यू एसएल हो गया, तीसरे दिन आप दूसरा सेटअप मत ढूंढने जाओ, दूसरा सेटअप आप मत ढूंढो। ठीक है, जो सेटअप में आपका लॉस हुआ उसी सेटअप पे आप जो थर्ड दिन है आप ट्रेड करोगे, आपका प्रॉफिट आएगा। ये आप माइंड में होना चाहिए। और माइंड सेटअप में और एक चीज है, जब आपका प्रॉफिट आपका टारगेट से 50% के पास आ जाता है, मतलब जैसे आप ट्रेड में एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद आपका जब आप ट्रेड में एंट्री लिए तो आपका जैसे ही आपका ट्रेड है, आपका जो टारगेट है उसका 50% तक आ गया, मान के चलो आ गया, तो आप क्या करोगे, जो एसएल आप लगाए थे उस एसएल को एंट्री पॉइंट में ला दोगे। ये आपका माइंड में होना चाहिए, ये डेली हर ट्रेड में आपको लेना है। ठीक है, अगर मार्केट घूम के आपका एसएल हिट हो जाए तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे, ये आपका माइंड पे होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको जब तक ये जो 3 चीज है, जो स्ट्रेटजी है, प्लान है और माइंड सेटअप, ये 3 चीज एकदम ठीक ढंग से करना है, जब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना बन जाते। और लास्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में क्या होता है, पहले जो 3 चीज मैंने बताया, क्या क्या बताया, प्लान बताया, स्ट्रेटजी बताया और माइंड सेटअप बताया, इन तीनों चीज को, ये तीनों चीज में कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए। इन तीनों चीज को बारीक से बारीक चीज आपको नजर में रखते हुए जब आप ट्रेड करोगे तब एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। ये तीनों के चीज, बारीक से बारीक चीज, मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं बारीक से बारीक चीज मतलब छोटे से छोटे चीज को ध्यान में रखते हुए आप जब ट्रेड करोगे तब एक डिसिप्लिन ट्रेडर आप बनोगे। मान मान लो आपका जो स्ट्रेटजी में आप ट्रेड लिए, ट्रेड लेने के बाद आपका एसएल के तरफ मार्केट जा रहा है, जैसे ही मार्केट एसएल के तरफ जा रहा है आप क्या करते हो, एसएल को ट्रेलिंग करते हो। ये डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बन पाओगे ऐसे करके। तो आपका जैसे ही आपका एसएल हिट होता है, आप एसएल को मत ट्रेलिंग करो, आपका जैसे ही आपका एसएल हिट होता है आप ट्रेडिंग को क्लोज कर दो उस दिन के लिए। तो ऐसे करके हर चीज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को क्या करना है, आराम से टेल करना है, दिमाग में रखते हुए। आप अगर एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको तो निकल जाना है, टारगेट पे आप निकल जा सकते हो या थोड़ा ट्रेलिंग कर सकते हो, ऐसा तो है नहीं जो ट्रेलिंग नहीं कर सकते। पर अगर मार्केट घूम के आ गया तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा था मेन पॉइंट पे, जो आपका टारगेट, उससे कम हो सकता है, तो आप टेल भी कर सकते हो। ऐसा है नहीं जो एक लॉट पे कोई बंदा बोलता है ट्रेडिंग नहीं कर सकता, आराम से कर सकते हैं। पर बिगिनर बंदे के लिए मैं बताता हूँ जो ट्रेडिंग मत करो, आपका एक लॉट है तो आपका टारगेट हुआ आप निकल जाओ, ये है। तो ये जो डिसिप्लिन का बात बोला, तो ऐसे करके जो आपका स्ट्रेटजी हो गया, प्लान हो गया, उसके बाद हो गया माइंड सेटअप हो गया और आपका डिसिप्लिन, ये चारों चीज जब आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे और ट्रेडिंग में जो लॉस हुआ वो भी आपका रिकवर हो सकता है। तो ये मैं थियोरिटिकल बोला, अभी मैं प्रैक्टिकल भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप कर सकते हो इसको, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, प्लान, माइंड सेटअप, डिसिप्लिन कैसे आप करोगे वो मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ आगे। तो अभी जो मैं बताया, ठीक है, ये आज का ही है आपका ट्रेडिंग का। तो अभी जो मैं आपका हाउ टू रिकवर लॉस बताया, वो चीज आप देखो कैसे मैं प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो नॉर्मल मैं दिखाता हूँ ये चीज। देखो आपका जो क्या क्या बोला था, फर्स्ट है आपका, फर्स्ट आता है, 1 मिनट, फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेटजी, फर्स्ट है स्ट्रेटजी, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका स्ट्रेटजी, सेकंड आपका आता है प्लान, ठीक है। और थर्ड आता है माइंड सेटअप, माइंड सेट, ठीक है। और इन तीनों को
मिला के जब आप अच्छा ट्रेड करोगे इन डिसिप्लिन, तो आप डिसिप्लिन बन जाता है। डिसिप्लिन, ठीक है। तो आपका स्ट्रेटजी क्या होगा? स्ट्रेटजी आपका वही है जो कोई भी एक सेटअप या स्ट्रेटजी, कोई भी आपका जो भरोसा हो, उसका जो स्ट्रेटजी या सेटअप हो जो ट्रेडिंग का, उसमें चाहे आप डब्लू पैटर्न ले सकते हो, चाहे बॉलिंगर बैंड वगैरह दूसरा कोई हो, चाहे मेरा जो थ्री कैंडल सेटअप हो वो हो, चाहे कुछ भी हो, हाँ, कोई भी एक अच्छा सेटअप लो जिसका विन रेट हो जाए आपका कितना, 60% से लेके 70%। ठीक है, ये आपका स्ट्रेटजी में आ गया। आप स्ट्रेटजी बना लिया, जो एक सेटअप आपने, एक स्ट्रेटजी लिया आपने, एक सेटअप लिया जिसका विन रेट, आप ट्रेडिंग करोगे जिसका विन रेट, मतलब आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से 6 प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, और 4 लॉस। ये मैं मान के चल, मैं 7 नहीं पकड़ा, मैं 6 को पकड़ा हूं लॉस, 6 प्रॉफिट और 4 लॉसेस। ठीक है, अभी प्लान क्या होना चाहिए? प्लान वही होना चाहिए जो, ये आपका हो गया स्ट्रेटजी। प्लान वही होना चाहिए जो जब आप ट्रेड करोगे, ट्रेड किया, आपका एसेल कितना होगा। आप ट्रेड कर रहे हो, आपके स्ट्रेटजी में आपको स्ट्रेटजी एक मिल गया, मैं मान के चलूं आपको एक स्ट्रेटजी मिल गया, तो अभी आपका प्लान होना चाहिए जो आप कितना एसेल दोगे, कितना टारगेट रखोगे। ठीक है, ये आपका प्लान में होना चाहिए। और टोटल आप दिन में कितना एसएल, कोई 2 लेता है, कोई 3 लेता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं जो बोला हूं, जो बिगिनर बंदे हैं और जो ट्रेडिंग में लॉस किया है, उसके लिए एक दिन में एक एसएल और एक प्रॉफिट, ठीक है, एक प्रॉफिट, एक एसएल, एक प्रॉफिट, ये होना चाहिए। अगर आपका एसएल हो रहा है तो आप निकल जाओ, उस दिन ट्रेड ही मत करो। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना टारगेट बुक करो, मार्केट क्लोज कर दो। दूसरा कोई एंट्री नहीं लेना और दूसरा कोई सेटअप के बारे में ही सोचना नहीं, ये आपका प्लान में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइंड सेटअप। माइंड सेटअप क्या है? ये जो दोनों चीजें, स्ट्रेटजी हो गया और एक प्लान हो गया, इसको क्या करना है, ये आपको सही ढंग से पालन करना और माइंड में बैठा लेना है। जो मैं दूसरा, अगर एसएल होता है तो मैं दूसरा सेटअप में एंट्री नहीं करूंगा, ठीक है। टारगेट जब आएगा मार्केट तो मैं टारगेट को बुक करूंगा, ठीक है। ऐसे करके आप एक माइंड में सेटअप बना, सेट कर लो, माइंड को सेट कर लो, माइंड सेटअप नहीं, माइंड को सेट कर लो, जो मैं ऐसे होगा तो मैं ऐसे करूंगा, सीधा एक माइंड को सेट कर दो, दूसरा कुछ चीज सोचना ही नहीं। तीसरा आता है क्या, डिसिप्लिन। ये जो 3 चीज है, इसको अगर आप सही ढंग से आप पालन करो, मैं वही बताया, तो आपका डिसिप्लिन ट्रेडर बन सकते हो। तो अभी मैं मैं दिखाता हूं आपका जो, मेरे हिसाब से मैं आपको दिखाता हूं, मेरा जो मैं एसएल लेता हूं कितना, 18 पॉइंट, तो मेरा टारगेट कितना होगा, 36 पॉइंट। सही है, ये हो गया मेरा प्लान, स्ट्रेटजी में एक ले लिया हूं मैं। ठीक है, अभी जो मेरा स्ट्रेटजी है उसमें क्या, विन रेट 60 से 70%, मतलब एक 1 मंथ में 20 डेज मान के चलो ट्रेडिंग डे है, ठीक है, 20 डेज 1 मंथ में, ठीक है, 20 डेज ट्रेडिंग डेज होता है। तो उसमें से अगर 60% के हिसाब से आप करोगे तो आपका 12 डेज प्रॉफिट होता है आपका स्ट्रेटजी में।
और 8 डेज आपका लॉस होगा, मतलब 8 लॉस होगा और 12 प्रॉफिट होगा। ये मान के चलो, मतलब लॉस मतलब एसएल हिट होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और मेरे हिसाब से मैं और थोड़ा करता हूँ, 2 दिन मान के चलो, मैं माइनस करता हूँ, या सेटअप बना नहीं, ये आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका प्रॉफिटेबल डे कितना हो रहा है? 10 डेज, एक महीने में, 1 मंथ में, 1 मंथ, ठीक है। ये हो गया 1 मंथ में आपका कितना हो रहा है प्रॉफिटेबल? 10 डेज आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, ठीक है। मतलब 10 टाइम आप प्रॉफिटेबल हो, 2 टाइम आप कॉस्ट टू कॉस्ट हो, और 8 टाइम आप लॉस दे रहे हो। ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको मैं सेम, अगर अगर आपको मैं बोला हूं एक क्वांटिटी में ट्रेड लेना है, 1 क्वांटिटी, तो 1 लॉट पे, सॉरी 1 लॉट पे आपको ट्रेड लेना है। आपको अगर 1 लॉट मतलब 75 में अगर ट्रेड ले रहे हो इंटू 18, तो आपका लॉस हो रहा है 1350। आपका कितना, एक महीने में 8 लॉस होता है, तो आपका कितना हो रहा है? 10,800। ये हो रहा है आपका एसएल अमाउंट एक महीने में, ठीक है। एक महीने में एसएल अमाउंट कितना हो गया आपका? ये हो गया। और प्रॉफिट अमाउंट मैं मान के चलूं, आप एक लॉट पे ट्रेड करो तो 36 में आप निकल जाओगे, तो आपका हो रहा है 2700 इंटू 10 डेज, कितना हो रहा है? 27,000। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट अमाउंट, ये आपका लॉसेस अमाउंट। अभी एक महीने में आपका प्रॉफिट कितना आया? मंथ के एंड में आपका प्रॉफिट कितना आया? 27,000, ठीक है। तो 3 मंथ में कितना होगा? तो 3 मंथ में आप अगर 3 से इंटू करोगे तो आपका आ रहा है 81,000, आपका प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। आपका 81,000 प्रॉफिट आ रहा है 3 मंथ में। 3th मंथ में, 3 मंथ में आपका प्रॉफिट है 81,000। तो 3 महीने के बाद आप आपके पास 81,000 प्रॉफिट आ गया। फिर 3 महीने के बाद आपका जो स्ट्रेटजी है उसमें आपका भरोसा आ चुका है ऑलरेडी, एक लॉट पे आप ट्रेड करो, तो तीन तीन महीने के बाद उसको आप 3 लॉट पे कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब एक लॉट से सीधा 3 लॉट। क्योंकि जो अगर सही ढंग से 3 महीने में अगर एक लॉट पे अगर प्रॉपर ट्रेड कर सकते हो, तो वो बंदा 3 महीने के बाद उस स्ट्रेटजी में 3 से ज्यादा ही ट्रेड कर सकते हैं लॉट लेके। पर मेरे हिसाब से मैं बोलूं, जो 3 लॉट पे आप ट्रेड करो, तो 3 लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका 18 इंटू 2 टू 5, 3 लॉट होता है ए, तो आपका लॉस अमाउंट होता है ए, 8 डेज का आपका प्रॉफिट होता है, तो 32,400 रुपया, मतलब 3 महीने के बाद आप इतना अमाउंट आप लॉसेस करते हो एक महीने में। वो एसएल उधर ही लगाओ 18 पॉइंट में, आप निकल जाओ। एसएल हिट हो गया, आप निकल जाओ, ऐसे करके आप 32,000 समथिंग के आसपास आपका होता है। नेक्स्ट आपका अगर प्रॉफिट होता है तो आपका 36.225 इजिकल टू होता है कितना? 8100 इंटू आपका 10 डेज, तो आपका हो रहा है 81,000 एक महीने में। ये हो गया आपका एक महीने में, ठीक है। एक मिनट, 270 इंटू 3, 81,000 आपका एक महीने में, एक महीने में हो गया। तो अब अगर एक महीने में, 1 मंथ में
मान में आपका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 81,000। ठीक है, प्रॉफिट मतलब 3 महीने के, ये 3 महीने के बाद की बात बता रहा हूं। ठीक है, और 1 मंथ में आप जब 3 क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो 1 × 3, फिर 3 महीने तक ऐसे 3 लॉट से 3 महीने तक, मतलब बाकी 3 महीने, नेक्स्ट 3 महीने, मतलब टोटल 6 महीने तक आपको ये करना है। तो आपके पास आ जाएगा 6 मंथ में। ठीक है, 6 मंथ में आपका कितना आ जाएगा, 81,000 × 3, तो 2,43,000। 2,43,000 ए, ये आपका हो गया प्रॉफिट। मतलब 6 महीने में आप टोटल 2,43,000। ठीक है, प्लस आपके पास जो पहले ये था, पहले क्या था 3 महीने में 81,000, तो कितना हो गया आपके पास, 3,24,000। आपके पास 6 मंथ में 3,24,000 प्रॉफिटेबल अमाउंट हो गया। ठीक है, तो 6 महीने में आप 3,24,000 रुपया अर्न कर लिए। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड करोगे तो ही होगा ये। अगर आज एक काल एक करके ऐसे करके नहीं नहीं होगा। तो आपको सही ढंग से ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके आप ये होगा। फिर आपको मैं अगर 6 महीने के बाद नेक्स्ट जब 3 महीने आपको करना है क्या, तीन का जो 3 ट्रेड कर रहे हो उसको आपको दोगुना करना है। आप 6 लॉट पे, आपको 6 महीने के बाद, मतलब आफ्टर 6 मंथ के बाद, हाँ, आफ्टर 6 मंथ के बाद आप ट्रेड करोगे तो मैं आपको राफ दिखाता हूँ। फर्स्ट मंथ में आप लॉट साइज रहेगा 1 लॉट। सेकेंड मंथ में 1 लॉट। थर्ड मंथ में 1 लॉट। लॉट साइज आपका ये रहेगा। नेक्स्ट आफ्टर आफ्टर 3 मंथ आप ट्रेड करोगे। नेक्स्ट 3 मंथ तक ट्रेड करोगे कितना, लॉट साइज आपका रहेगा 3 लॉट्स। नेक्स्ट आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ में और नेक्स्ट 6 मंथ तक आप ट्रेड करोगे 6 लॉट पे। उसमें आप टेलिंग भी कर सकते हो। उसमें आपका जब करोगे आपका माइंड भी सेटअप हो जाएगा, आंखों को भी आपका लॉट साइज बैठ जाएगा, आंखों को भी आपका प्रॉफिट बैठ जाएगा। आप जब ट्रेड करते हो तो पहले आप देख लो आपका कितना एसएल आपका हो रहा है। जैसे 18 पॉइंट में मेरे को पता है मेरा जो एसएल है 1,350 रुपया होगा, वो मैं कंफर्म हूं, उसी में ही मैं निकल जाता हूं बस एक लॉट पे। वो मेरा आंखों में बैठ गया है, तो उसमें लॉस होता है तो मैं हंसता हूं। ठीक है, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है, माइंड भी मेरा खराब नहीं होता। पर वही अगर मैं अगर 40-50 लॉट पे अगर मैं काम करता और उसमें अगर लॉस होता तो मेरा माइंड उसी टाइम ही साइकोलॉजी भी खराब हो जाता है, ट्रेड से निकल जाता, दूसरा ट्रेड सोचता हूँ, तीसरा ट्रेड सोचता हूँ, या इस स्ट्रेटेजी बोलता हूँ बेकार है, ऐसे करके मैं निकल जाता हूँ और नेक्स्ट दिन वही स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे देता है। ठीक है, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ जो अगर डिसिप्लिन से आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर ट्रेडर के लिए, सॉरी, अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो
तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आप सही ढंग से ये जो जिस तरीके से मैं बोला हूं, अगर आप सही ढंग से कर रहे हो, आप आफ्टर 3 मंथ्स के बाद ये वीडियो में अपलोड करके हुई आप जब देखोगे, उसके बाद आप आफ्टर 3 मंथ के बाद मेरे को फोन करना। मेरा फोन नंबर दिया है, मेरा ईमेल आईडी भी दिया है, मेरा क्या बोलता है व्हाट्सएप भी दिया है। ठीक है, आप फोन करना, जो आप बोलना, जो आप प्रॉफिटेबल हुआ कि नहीं हुआ, 3 मंथ में आपको पता लग जाएगा। आपको जो रिजल्ट है ना 3 महीने में ऐसे करके अगर करोगे तो 3 महीने में 100% बोल रहा हूँ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। आपका साइकोलॉजी बिल्डअप होगा और भी बेस्ट होगा साइकोलॉजी, और नेक्स्ट जो 3 मंथ आएगा उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो आप लोग समझे हैं कैसे ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ऐसे करके ट्रेड करोगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके।